लेट्स बाइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स बाइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूसीसी पर गहलोत का वार, बोले पहले ड्राफ्ट सार्वजनिक करे सरकार। पंचायत निकाय चुनाव पर सियासत गर्म, खर्रा ने कांग्रेस को घेरा। करौली में पांचना बांध पर विवाद तेज, किरोड़ी लाल मीणा ने की शांति बनाने की अपील। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर कहा कि पहले सरकार इसका ड्राफ्ट सार्वजनिक करे, उसके बाद ही इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि सरकार किसी भी घटना को गंभीरता से नहीं ले रही है और राज्य में लगातार फायरिंग व दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कह चुकी है ड्राफ्ट तो आए कम से कम, बिना ड्राफ्ट के आप कैसे ये उम्मीद करते हो कि कुछ बात अपने कह पाए कोई भी व्यक्ति, चाहे संस्था हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कोई भी हो। ये तो पता नहीं ये क्या सोच के इस प्रकार के फैसले करते हैं। बिना ड्राफ्ट के आप उम्मीद करते हो कि हम सब कुछ बोल देंगे, कमेंट करेंगे, अच्छी बात है। गडकरी जी का भी दौरा राजस्थान का बन रहा है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है ना, अगर मान लो आके देखते हैं तो अच्छी बात है। क्योंकि शिकायतें कई जगह आ रही है। नेशनल हाईवेज का एक अपना एक कीर्तिमान भी स्थापित हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब से उदारीकरण किया देश के अंदर 91-92 से, उसके बाद में ये तमाम, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ इसको देश के लिए। परंतु अब उसमें आजकल तो सैटेलाइट से भी हम सुनते हैं कि थोड़ा असेसमेंट करके सड़कें बन रही हैं, रोड बन रही हैं। तो जिस प्रकार से आधुनिक तकनीकी आने के बाद में उसी रूप में डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी क्वालिटी के रोड बने और एक्सीडेंट इतने हो रहे हैं, एक्सीडेंट की नौबत नहीं आए, ये सब त्रुटियाँ नहीं रहे, ये तमाम प्रयास होने चाहिए। राजस्थान में लंबे समय से लंबित नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार चुनाव से जुड़ी सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर चुकी है। उन्होंने बताया कि अब चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग और ओबीसी आयोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद घोषित किया जाएगा। ओबीसी राजनीतिक आरक्षण के लिए ट्रायल टेस्ट और फील्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है। खर्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष एक तरफ चुनाव में देरी का आरोप लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ओबीसी आरक्षण भी बनाए रखना चाहता है। करौली में पांचना बांध से जल निकासी को लेकर विवाद बढ़ गया है। गुड़ला गांव में हुई पंचायत में 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए प्रदेश भर में चक्का जाम की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने हालात को देखते हुए जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी है और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर मुकदमे दर्ज किए हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने प्रदर्शनकारियों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास जारी रहेंगे। तो उसके लिए 7 से 10 टाइम, मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 10 दिन। 10 दिन के अंदर, 7 से 10 दिन के अंदर पूरी फुल अपने नहर को भरता हुआ पानी निकाल देंगे, आपको ये हो जाएगा। और अभी कोई अपन इस पर अड़ेंगे तो 15 दिन तक आप यहाँ बैठे रहो, 10 दिन तक बैठे रहो, 4-7 दिन 6 दिन तक बैठे रहो, कोई तुक नहीं। बरसात अलग हो रही है। मेरी ये प्रार्थना है आप लोगों से कि मैं आपको वचन दे रहा हूँ, आपके यहाँ फुल पानी नहर में आ जाएगा, लेकिन समय लगेगा। उतना समय आप इंजीनियर्स को दे दो ताकि आपकी बात भी रह जाएगी, पानी भी नहरों में आ जाएगा। और कटकर टोडूपुरा में जो धरना चल रहा था वो खत्म हो गया, समाप्त कर दिया उन्होंने, तो आप भी समाप्त कर दो, मेरी ये प्रार्थना है। भीलवाड़ा के गांधीनगर थाना क्षेत्र स्थित कानून के बालाजी मंदिर में बुधवार को शिवलिंग खंडित मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और विरोध जताया। सूचना पर गांधीनगर थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।
तो क्या घटना हुई, क्या मामला? हमारे 9 बजे हम मंदिर से गए थे। ये भैया आए थे मंदिर के अंदर और इन्होंने देखा था 10:30 बजे शिवलिंग पूरा खंडित हो रखा था। तो फिर इन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैं तुरंत यहाँ पहुँचा। तुरंत यहाँ पहुँचने के बाद में हम सब यहाँ पे देखा और सब किया। फिर हमने शिवलिंग को अंदर रख दिया था कि कोई उस पर जल नहीं चढ़ावे, इसलिए बस इतना सा हुआ। फिर हम उधर कैमरे चेक करने चले गए थे, तो वहाँ जहाँ कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे लॉक लगा हुआ था। तो हमने वहाँ से हम वापस घर पे चले गए थे। हमने देखा कि सुबह करेंगे जो भी करेंगे। ये घटना हुई है और ये भैया आया था फर्स्ट में। कौन सी जगह? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीती रात दौसा के डूंगरपुर गांव पहुंचे, जहां लालसोट विधायक रामविलास मीणा के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार विकास, रोजगार, पानी और बिजली के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है और युवाओं को बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान भीड़ ने रामविलास मीणा को मंत्री बनाने की मांग भी उठाई, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी काम हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। भाई आए हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, अच्छा है। अभी काम कर रहे हैं और आगे अभी और काम करना है। क्यों चिंता कर रहे हो आप? ठीक है ना, आप मस्त रहिए। पूरा काम आप जो कह रहे हैं वो हमारे विधायक जी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। रात को 12:30 बजे आप स्वागत करने के लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। भीलवाड़ा का सराफा बाजार आज सड़क निर्माण अधूरा रहने के विरोध में बंद रहा। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने 6 महीने पहले नालियां, रैंप और दुकान के बाहर की संरचनाएं तोड़ दी, लेकिन अब तक मरम्मत और सड़क निर्माण पूरा नहीं किया गया। करीब 2 घंटे तक बाजार बंद रखकर प्रदर्शन किया गया। बाद में नगर निगम अधिकारियों के आश्वासन पर व्यापारियों ने बाजार खोल दिया। बीकानेर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कैफिनेटेड बेवरेज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्री विनायक एंटरप्राइजेज पर छापा मारा। टीम ने कैंपा एनर्जी का नमूना जांच के लिए लिया और मौके पर मौजूद 35,936 केन एहतियातन सीज कर दिए। विभाग का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। सिरोही जिले के माउंट आबू में इन दिनों मौसम बेहद सुहाना बना हुआ है। रुक रुक कर हो रही बारिश और पहाड़ियों पर छाई घनी धुंध पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। मॉनसून के चलते पूरे क्षेत्र में हरियाली छा गई है और प्राकृतिक सौंदर्य निखर उठा है। नक्की झील, सनसेट पॉइंट, हनीमून पॉइंट, गुरु शिखर और दिलवाड़ा क्षेत्र में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। बादलों और धुंध से ढकी वादियों के बीच लोग फोटो और वीडियो बनाकर इन खूबसूरत को यादगार बना रहे हैं। बीकानेर के पुगल तहसील स्थित हनुमान नगर ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में 20 पशुपालकों को मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत मौके पर ही बीमा पॉलिसियां जारी की गई। योजना के तहत गाय, भैंस और ऊंट के लिए 40,000 रुपए तक तथा बकरी, भेड़ के लिए 4,000 रुपए तक का बीमा सुरक्षा कवच मिलता है। पशुपालकों ने शिविर में बिना भागदौड़ योजना का लाभ मिलने पर खुशी जताई। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones.